नमस्कार। वामेस के इस वीडियो में हम आपको मेजरमेंट इशू से लेकर के पूरी मेजरमेंट की प्रक्रिया को हम बताएंगे कि मेजरमेंट्स वामेस में कैसे करते हैं। तो चलिए हम जूनियर इंजीनियर अर्थात कनीय अभियंता के लॉगिन में लॉगिन करके हम मेजरमेंट्स की प्रक्रिया को देखेंगे। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट इशू करते हैं, जो कि कार्यपालक अभियंता के लॉगिन में हमें जाना होता है। तो RCD PTN विश RDE से हमने लॉगिन किया। हम बिलिंग के अंदर मेजरमेंट इन्फो में जाते हैं, MB बुक इशू एंट्री में जाते हैं और यहाँ पर ऐड पे क्लिक करके इशू MB पे क्लिक करेंगे और संबंधित सहायक अभियंता को हम MB बुक इशू कर देंगे यहाँ से। अब संबंधित सहायक अभियंता मेजरमेंट इशू करेंगे संबंधित जूनियर इंजीनियर को, मतलब कनीय अभियंता को। तो MB बुक इशू एंट्री पे जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, इशू MB पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में पर्सन रिकॉर्डिंग द मेजरमेंट JE पे हम क्लिक करके यहाँ पर हम सेव करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये मेजरमेंट्स की जो प्रक्रिया है, हमने ये इशू EMB वाला पार्ट हमने पूरा किया। अब हम इसके बाद JE के लॉगिन में हम जाएंगे। JE के लॉगिन में जा चुके हैं और बिलिंग के अंदर मेजरमेंट इन्फो में गए, MB ड्राफ्ट मेजरमेंट्स में गए और उसके बाद ये सारे आइटम्स मेजरमेंट्स के लिए हमें दिख रहे हैं। जिन जिन आइटम्स के मेजरमेंट हमें करने हो तो उसके सामने जो इंटर मेजरमेंट्स का एक कॉलम बना हुआ है, उसके नीचे प्लस आइकॉन पे हमें क्लिक करना है। प्लस आइकॉन पे क्लिक करने के बाद डेट ऑफ मेजरमेंट्स जो है यहाँ पे हम लेंगे। आइटम मेजरमेंट 4, यहाँ पर जो मेजरमेंट्स की हमको एंट्री करनी है उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। मतलब कुछ लोग इसे लिटरेचर कहते हैं या क्या मेजरमेंट्स कह रहे हैं वो कहते हैं, या फिर जो आपका चेनेज है उसकी यहाँ पे लिख सकते हैं कि 0 से 100 मीटर या 100 मीटर से 200 मीटर या 1 से 2 किलोमीटर। तो ये कई मेजरमेंट्स यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं। तो हम एक टिपिकल मेजरमेंट्स की एंट्री कर रहे हैं। टिपिकल मेजरमेंट्स इन द सेंस कि जो लेंथ ब्रेड्थ डेप्थ और नंबर इनमें केवल नहीं है, कैलकुलेशंस यदि जटिल भी हो तो अब हम इसमें मेजरमेंट्स ले सकते हैं। अब कॉपी का क्या फ़ीचर है, कॉपी समझेंगे। कॉपी का फ़ीचर ये है कि यहाँ पर हम सिमिलर काइंड ऑफ मेजरमेंट्स हो तो उसमें जस्ट हम नीचे कॉपी करके हम इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे BOQ के आइटम को हम कॉपी करते हैं, अपलोड यहाँ पर फिर डिलीट से मेजरमेंट्स डिलीट कर सकते हैं। हिडन ऐसे मेजरमेंट्स हैं जिससे आप जो जो जलमग्न रहते हैं, जिसे आप देख नहीं सकते हैं, फिर भी उसका मेजरमेंट्स जो है होता ही है। अपलोड मेजरमेंट्स है कि जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने हो तो उसके लिए अपलोड डॉक्यूमेंट का प्रावधान है। ऐड मेजरमेंट्स में एक ब्लैंक रो आ जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दोनों क्वांटिटी का सम होकर के यहाँ पर टोटल क्वांटिटी में प्रदर्शित किया गया। हम सेव पे क्लिक करके सेव कर देते हैं और रिटर्न टू आइटम सिलेक्शन से पुनः इस वाले डैशबोर्ड में हम आ जाएंगे। इंटर मेजरमेंट पे हम क्लिक करते हैं, डेट ऑफ मेजरमेंट यहाँ से हम चयन करते हैं। प्रोवाइडिंग लोकल स्टैंड फिलिंग हम इस प्रकार का मेजरमेंट मान के चलिए ले रहे हैं। टिपिकल मेजरमेंट से हमको किस प्रकार का मेजरमेंट, अब इस बार हम टिपिकल के बदले हम लेते हैं, हम लेंथ ब्रेड्थ और डेप्थ वाला मेजरमेंट्स लेते हैं। सेव पर हमने क्लिक किया, रिटर्न टू आइटम सिलेक्शन पे क्लिक किए, सिलेक्ट ऑल करते हैं, मेजरमेंट्स को यहाँ से फाइनलाइज करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपके सामने दो विकल्प उपलब्ध हैं। या तो जैसे हमने अभी किया कि मैनुअली जो हम उस मेन्यू पे गए, उसके बाद हम उस स्क्रीन पे गए यहाँ पे और हमने मेजरमेंट की एंट्री करी। एक्सेल टेम्पलेट भी एक है जिसके अगेंस्ट में हम मेजरमेंट्स की एंट्री हम कर सकते हैं। एक्सेल टेम्पलेट में आपको यहाँ से आप एक्सेल टेम्पलेट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल टेम्पलेट में भी सिमिलर उसी प्रकार से मेजरमेंट्स की एंट्री कर सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं एक्सेल टेम्पलेट में कैसे मेजरमेंट्स की एंट्री करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आइटम कोड से आइटम कोड सेलेक्ट कर लेंगे। आइटम मेजरमेंट्स क्या मेजरमेंट्स कर रहे हैं, टिपिकल, यदि टिपिकल है यस करेंगे, यस करते हैं। यहाँ पे टिपिकल केस में ये सारे जो है रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, इसकी एंट्री यहाँ पर नहीं करेंगे। आप टिपिकल मेजरमेंट्स यहाँ बस ध्यान ये रखना है, चूंकि ये एक्सेल है इसलिए आपको पहले बराबर का चिन्ह जो है इक्वल टू लगाना है
और 2 × 3। जब आप एप्लीकेशन में करेंगे तो उसमें आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ में सब जो है ये खुद मेंटेन करेगा और इसके हिसाब से आप मेजरमेंट्स की ठीक कर सकते हैं। अब मैं इस मेजरमेंट्स को यहाँ पर मैं सेव करता हूँ, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अपलोड करेंगे। अब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अपलोड मेजरमेंट्स का एक बटन है, यहाँ पे हम कन्फर्म पे क्लिक करके इसे हम अपलोड करेंगे। अब देख पा रहे होंगे कि ये मेजरमेंट्स ये अपलोड हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर फाइनलाइज मेजरमेंट पे क्लिक करके इसे हम कन्फर्म करेंगे, ओके कर देंगे, तो मेजरमेंट फाइनलाइज हो जाएगा। मेजरमेंट बुक पे आएंगे, यहाँ पर आपको मेजरमेंट्स दिखाई पड़ेगा। फाइनलाइज बटन पर क्लिक करके हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो ये मेजरमेंट्स फाइनलाइज सक्सेसफुली हो जाएगा। जे के बाद हम ए के पास यह मेजरमेंट्स मूव करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे, उसके बाद ए के पास चूँकि मूव करेगा तो हम देख सकते हैं ये अब ए का डैशबोर्ड है। यहाँ पर देखिए, यदि मल्टीपल जेई को यह जो है मतलब मेजरमेंट्स यदि ले रहे होंगे तो अपना अपना मेजरमेंट फाइनलाइज करके जब भेजेंगे, यहाँ पर आईडी वाइज ए के पास पहुँचेगा। अभी फ़िलहाल एक ही जेई को यह साइन है, तो हम यहाँ से देख पा रहे होंगे आप कि ये मेजरमेंट यहाँ दिख रहा है। सैंडबैग पर क्लिक करेंगे तो सैंडबैग भी हो जाएगा, ये कुछ सुधार के साथ जेई के पास चला जाता है, वरना ए के पास। अब ए के पास ये मेजरमेंट फाइनलाइज हो गया, हम इसको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास भेजेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास हम मेजरमेंट्स को देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास ये मेजरमेंट बुक आ चुका है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्यपालक अभियंता के पास में मेजरमेंट्स ये आ चुका है। अब इसे कुछ सुधार के साथ हमें सुधार के लिए मुझे एई के पास भेजना हो, ताकि वो जेई से सुधार के लिए पुनः भेजे और सुधार करवा करके वापस ला करके फिर कार्यपालक अभियंता के पास लाए। नहीं तो हम सीधे कार्यपालक अभियंता से फाइनलाइज करके मेजरमेंट्स को फाइनलाइज करते हैं। इस प्रकार मेजरमेंट्स की प्रक्रिया पूर्ण हुई। इस वीडियो में हम मेजरमेंट्स की प्रक्रिया तक ही समझेंगे। अगले वीडियो में हम